नाज़रीन, आम खबर से आपको आगाह करते चलें। आपको बताएं कि एक तरफ पुलिस, एफसी और रेंजर्स की भारी नफरी और दूसरी जानिब पीटीआई के कारकुनान और रहनुमा की बड़ी तादाद मौजूद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से पुलिस पर पथराव और डंडों की बरसात और दूसरी जानिब से जवाबी कार्रवाई करते हुए फोर्सेस की जानिब से भी शेलिंग का सिलसिला जारी। नाज़रीन, आम खबर से आपको आगाह करते चलें। आपको बताएं कि एक तरफ पुलिस, एफसी और रेंजर्स की भारी नफरी और दूसरी जानिब पीटीआई के कारकुनान और रहनुमा की बड़ी तादाद मौजूद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से पुलिस पर पथराव और डंडों की बरसात और दूसरी जानिब से जवाबी कार्रवाई करते हुए फोर्सेस की जानिब से भी शेलिंग का सिलसिला जारी। नाज़रीन, आम खबर से आपको आगाह करते चलें। आपको बताएं कि एक तरफ पुलिस, एफसी और रेंजर्स की भारी नफरी और दूसरी जानिब पीटीआई के कारकुनान और रहनुमा की बड़ी तादाद मौजूद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से पुलिस पर पथराव और डंडों की बरसात और दूसरी जानिब से जवाबी कार्रवाई करते हुए फोर्सेस की जानिब से भी शेलिंग का सिलसिला जारी। इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ हमारे सीनियर सहाफ़ी मुदस्सिर हुसैन साहब। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? खैरियत से हैं? जी ठीक ठाक। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि जो डी चौक की इस वक्त सूरत हाल है, इसका मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? जी इस वक्त जो डी चौक पे सूरत हाल है ये बड़ी ख़तरनाक किस्म की सूरत हाल इख्तियार कर चुका है, क्योंकि इसकी दो तीन वजूहत ये हैं। एक तो ख़ास तौर पे ये क्योंकि टोलियों की सूरत में जो नौजवान हैं तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं वो निकल रहे हैं। एक मुनज़्ज़म तरीके से जो एहतजाज होता है उस तरह ये एहतजाज नज़र नहीं आ रहा। एक मखसूस 50-50 की टोलियों से किसी उस गली से निकलते हैं, कोई उस बिल्डिंग वाली साइड से निकलता है, वो पुलिस पर हमलावर होते हैं और ख़ास तौर पर पथराव भी कर रहे हैं। इस वक्त जो अभी हम, क्योंकि डी चौक पे ही हमारा ऑफिस, ये आपका ऑफिस है, तो इसके सामने हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं वो हाथ में गुलेल और दीगर जो चीज़ें हैं वो लेके आए हुए हैं और वो पुलिस की तरफ फेंक रहे हैं, पत्थर भी फेंक रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक है, क्योंकि तशवीशनाक इसीलिए है, इसकी जो बुनियादी वजह है वो ये है कि 245 आर्टिकल के तहत, आइन के तहत जो फ़ौज तलब की गई है उसके बाद ये पूरी जिम्मेदारी जो है पाक फ़ौज की है। और पाक फ़ौज और कारकुनान, ये मुझे जो लग रहा है कि ये जो जमात है तहरीक इंसाफ की जो जमात है वो आपस में तसादम क्रिएट करने की कोशिश कर रही है फ़ौज और लोगों के दरमियान। लोग क्योंकि कारकुनान हैं, लीडरान, एक दो लीडरान, जैसे कल अलीमा खान थी, इमरान खान की बहन, वो गिरफ्तार होगी। इसके अलावा अभी फिरदौस शमीम नकवी जो आपको भी वहाँ पे इतलात हैं कि वो वहाँ पे मौजूद हैं, और इसके अलावा दीगर कुछ रहनुमा हैं वो भी मौजूद हैं। लेकिन ये ऐसे लग रहा है कि अवाम को और फ़ौज को आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये बड़ी ख़तरनाक किस्म की सूरत हाल है। कि एक और मैं आपको चीज़ बताऊं, हमेशा एक तासुर दिया जाता था, कहा जाता था कि भी 9 मई में पाक फौज ने क्यों नहीं अपना रिएक्शन किया, क्योंकि एक कानून होता है, कानून के तहत जब फौज तलब कर ली जाती है सिविल मामलात में तो फौज के पास इख्तियार होता है कि वो हर तरह का एक्शन ले, उसके रोकने के लिए वो हर लम्हे तक, हर जगह तक, वो हर एक्शन तक जा सकती है। लेकिन क्योंकि उस वक्त जब 9 मई के वक्त ये वाक़या हुआ था, उस वक्त मामलात हुए थे, उस वक्त फ़ौज के पास इख्तियार नहीं था। कानून के मुताबिक जब फ़ौज को कोई इख्तियार ना दिया जाए, उसको टेरिटरी राइट ना दिए जाए कि आप अपने इस हदूद में अमन अमान को कायम रखने की जिम्मेदारी है, तो फ़ौज इस हवाले से कोई सिविल मामलात में दखल अंदाजी नहीं करती। लेकिन जब सिक्योरिटी के मामलात के लिए फ़ौज दखल अंदाजी करना शुरू करे और उसको बाज़ाब्ता तरीके से वफाकी हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी के मामला दे दिए जाएँ, तो ये फ़ौज की जिम्मेदारी होती है, वो हर तरह से निपट सकती है। फिर वो चाहे इस तरह की टोलियों की सूरत में अगर कोई कारकुनान आते हैं, हमलावर होने की कोशिश करते हैं, तो वो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई कर सकती है। और सख्त कार्रवाई की नोयत जो है वो किसी तरह की भी हो सकती है, फिर उसको कानून के मुताबिक कोई उसमें तनकीद भी नहीं कर सकता, क्योंकि फ़ौज को अमन अमान बहाल करने के लिए, अमन अमान की सूरत को बेहतर करने के लिए ये इख्तियारात दिए गए हैं। और ख़ास तौर पर शंघाई ताउन तंजीम के हवाले से जो 5 अगस्त आज के दिन से लेकर 17 अक्टूबर तक ये रावलपिंडी और इस्लामाबाद की जो सिक्योरिटी के मामलात हैं वो फ़ौज के हवाले हैं। तो लिहाजा अब इस तरह की जब सूरत हाल होगी, अमन अमान ख़राब होने की सूरत हाल होगी, क़यादत जो है तहरीक इंसाफ की वो हसन अब्दाल के आसपास है, वहाँ पर मौजूद है। यहाँ पे कुछ 100, 150, 200 की तादाद में जो नौजवान हैं जिनका ताल्लुक ज़्यादातर खैबर पख्तूनख्वा से है, वो आ रहे हैं और इस तरह के हमलावर पोजीशन इख्तियार कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं पुलिस के ऊपर। तो ये एक तसादम हो जाएगा और इस्लामाबाद के लोग इस चीज़ को शायद पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि इस्लामाबाद के लोग हों या मकामी यहाँ के लोग हों, वो तो वबाल जान उनके लिए बन चुका है शेल्स की धुएं से, और वहाँ के लोगों को इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा है जो आप सोच नहीं सकते। बीइंग ए जर्नलिस्ट, हम जब फील्ड में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो लोग शदीद परेशान हैं और वो कहते हैं चाहे कोई भी सियासी जमात हो, ये अपने अपने मफादात के तहत खेलती है, अवाम के जज्बात के
साथ खेलती है, चाहे नून हो, पीपल्स पार्टी हो या पीटीआई हो, इनको किसी के साथ कोई लेना नहीं होता। ये हमेशा उस वक्त एहतजाज करते हैं, आपको याद होगा जब जजिस तहरीक की आज़ादी की तहरीक का मामला हुआ था, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो नून से धावा बोला गया इस्लामाबाद की तरफ नून लीग की जानिब से, और यहाँ पे धावा बोलने की कोशिश की गई, अमन अमान खराब हुआ। इसी तरह 2014 में पीटीआई ने धावा बोला और यहाँ पे अमन अमान खराब किया, और 120 दिन अभी दोबारा से जब आर्मी चीफ की तैनाती का मामला हुआ था, होने जा रहा था, तो उसको चीज़ को अपनी तरफ माइल करने के लिए फिर अमन अमान की सूरत खराब की गई और इस तरह की सूरत बनी। अब दोबारा कानून साजी और फाइज इसहाक की 25 अक्टूबर के बाद जो है उनका दुरानिया ख़त्म होगा, या उसके वाले से जो कानून साजी के मामला चल रहे हैं उस पर अपने आप को हावी करने के लिए ये सियासी जमातें जो है अपने अपने मफादात के तहत जो है सारी सूरत कर रही हैं, और इसमें जो पिस रही है वो सिर्फ आवाम पिस रही है। बिल्कुल मुदस्सिर साहब, आप मुझे ये भी बताइएगा कि जैसे कि पाक फौज जो है वो इस्लामाबाद, रावलपिंडी में हर जगह में तैनात कर दी गई है, उसके बावजूद इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में अमन व अमान क्यों नहीं हो रहा? ये बहुत अहम सवाल है अलीशा आपका, और इस हवाले से मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि एक स्ट्रेटजी होती है पाक फ़ौज की, और उस स्ट्रेटजी के तहत सारे मामला को देखा जाता है। अब 3 लेयर्स की ये सिक्योरिटी होती है। पहली लेयर में इस्लामाबाद पुलिस, और दूसरी लेयर में एफसी और रेंजर्स, और तीसरी लेयर में जो होती है पाक फ़ौज होती है। पाक फ़ौज जो है वो तैनात तो है, वो उनकी जो टेरिटरी है वो पूरा इस्लामाबाद है, अब सिक्योरिटी का मामला तो उनके हवाले है, लेकिन वो उस सूरत में अपनी जिम्मेदारियां संभालती है, उस सूरत में एक्शन में आती है जब पुलिस कहे कि जी अब मेरे बस की बात नहीं है इसको कंट्रोल करना, अब आप कंट्रोल करें। उसके बाद फिर सेकंड जो पैरामिलिट्री जो और अदारा है रेंजर्स है, वो इस हवाले से अपना जो स्ट्रेटजी अपनाती है। अगर रेंजर्स भी उस हवाले से कोई हिकमत अमली प्रॉपर तरीके से ना कर सके, तो थर्ड स्ट्रेटजी के मुताबिक पाक फौज ने इस मामला को देखना है। अभी क्योंकि इनकी तादाद जो है वो चंद सौ की तादाद में है, तो इस्लामाबाद पुलिस ने अभी कोशिश कर रही है, इस्लामाबाद पुलिस, और ये जो टोलियों की सूरत में अभी आपकी साइड स्क्रीन पे भी चल रहा होगा कि लोग आ रहे हैं, इसको रोकने के लिए शेल इस्तेमाल किए जा रहे हैं, शेल लगा के उनको भगाया जा रहा है। ये बड़ी एक ख़तरनाक सूरत हाल है। और इस वक्त अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि जो हमारी फेस है, इंटरनेशनल फेस जो हमारा, वो बड़ा मुतासर हो रहा है, क्योंकि हमारे पास शंघाई ताउन तंजीम के जो मेहमान आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि भारत का वजीर खारजा आ रहा है एक बड़े अरसे के बाद, हो सकता है एक माहौल अच्छा बन जाए, बातचीत का माहौल बन जाए, कश्मीर का मामला हल हो जाए, इसके अलावा हमारे साथ तजारत और दीगर मामला बेहतर हो। अब ये सारी सूरत हाल ख़राब होती नज़र आ रही है। यही तनकीद तहरीक इंसाफ पे जो रहनुमा हैं PMLN के या दीगर सियासी पार्टियों के, वो ये पहले भी करते रहे कि जब चीन के सदर का दौरा था उस वक्त भी उन्होंने धरने की सूरत इख्तियार की, और अब जब ये शंघाई का इजलास हो रहा है, उसके अलावा भी हमारे पास एक मुल्क की पर्सनैलिटी वज़ीर आज़म भी आए हुए हैं, वो भी बतौर मेहमान है, उस सूरत में ये सारी सूरत हाल ज़ाहिर बात है वो देखते हैं, तो वो इस अपनी जो सियासी पार्टी का परसेप्शन है वो बड़ा मुतासर हो रहा है, और उसके बाद सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक किस्म की बनती जा रही है। और इस सारी सूरत हाल में अगर हम देखें कि जो पाकिस्तान का इमेज है वो बड़ा ख़राब हो रहा है, और इस इमेज को बहाल करने के लिए हुकूमत शायद अब सख्त से सख्त इक़दाम करे। मैं एक यहाँ पे खबर भी ज़रूर आपके इस नाजरीन को बताता चलूँ कि 2 ऑप्शन अभी ज़ेरे गौर हैं। अगर ये जो सूरत हाल रात तक बरकरार रही तो कल का दिन शायद खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का दिन भी होगा। ये लफ्ज़ मेरे नोट करके रखिएगा, इसमें रिकॉर्ड का हिस्सा बना के रखिएगा कि अगर ये सूरत हाल बरकरार रही तो हो सकता है खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लग सकता है। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब। नाज़रीन, यहाँ एक दफ़ा फिर से आपको अहम खबर की तरफ लेके चलते हैं। नाज़रीन, यहाँ अहम खबर से आपको आगाह करते चलें, आपको बताएं कि आज खान की सालगिरह है, और वो वाहिद लीडर है जिसकी सालगिरह कंटेनरों के दरमियान और शेलिंग के दरमियान मनाई जा रही है। PTI के जनरल सेक्रेटरी फिरदौस शमीम नकवी A1 TV से गुफ्तगू कर रही हैं, आइए देखते हैं। जी, मैं इससे मौजूद हूँ डी चौक से चंद कदम के फासले पर। मेरे साथ PTI के जनरल सेक्रेटरी फिरदौस शमीम साहब मौजूद है। उनसे जानते हैं कि उनके क्या तासुरात हैं, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ बहुत सारी शेलिंग हुई, रात पूरी जो है कारकुनान और पुलिस के दरमियान जो है शेलिंग का सिलसिला जारी रहा, और गुत्थम गुत्था भी हुए। आखिर इस टाइम क्या सिचुएशन है, पार्टी की क्या अगला लाएअमल है, इस हवाले से इनसे जानते हैं कि पहले हम सब मिलके, आज खान साहब की सालगिरह का दिन है, तो हम सब मिलके अपने लीडर को उसकी सालगिरह की मुबारकबाद देते हैं। वो दुनिया का वाहिद लीडर है जिसकी सालगिरह जो है रात के 12 बजे शेलिंग के दरमियान मनाई गई। ज़बरदस्त तरीके से केक इसी मकाम पे काटा गया था। तो मिलके लगाएं, इमरान तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार, इमरान तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार, इमरान तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार, हक
आज का हमारा है, हक का हमारा, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। फिरदौस साहब ये बताइएगा कि अभी क्या लाया मतलब रात को क्योंकि इजलास भी हुआ आपकी पार्टी का, तो नेक्स्ट क्या प्लान है? आज क्या अली अमीन गंडापुर साहब यहाँ पे पहुँच पाएंगे या नहीं? देखिए, अली अमीन गंडापुर को क्या कहा गया? 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, तुमने आना किधर है? डी चौक। तो हम भी इंतज़ार कर रहे हैं उसको वेलकम करने के लिए, और इंशाल्लाह वो आएगा ज़रूर। वो भी मर्द जवां है, वो पीछे हटने वाला नहीं है। और सिर्फ वो नहीं है, अभी वो हज़ारों जिनको हमने रोका हुआ है कि जब वो आए तो तुम भी निकलना। और आज लाहौर को देखिएगा, आज लाहौर में भी समा बंधेगा। अभी मोहसिन नकवी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने बताया कि 120 अफगानी शहरी जो है यहाँ से पकड़े गए हैं, उनके हवाले से क्या कहना चाहिए? अरे अगर भाई 50 लाख अफगानियों को अंदर किया था नवाज शरीफ में, उनकी औलाद भी होगी, वो भी इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, वो पाकिस्तानी हो गए, पिछले 50 साल से रह रहे हैं, कब से आए हुए हैं। उस वक्त तुमने सोचना चाहिए था। अब तो वो पाकिस्तानी अफगानी हैं, और हम तो कहते हैं अफगानिस्तान में भी नहीं, लेबनान में भी इमरान खान के चाहने वाले हैं। वो उम्मत मुस्लिमा का लीडर है। तुम कीड़े हो इस इस्लामाबाद भी नहीं, कंटेनराबाद के। रात को कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, जैसा कि इमरान खान साहब की बहनें भी गिरफ्तार हुई हैं, बाकी भी बहुत सारे जो कारकुन थे वो गिरफ्तार हुए हैं, उनके बारे से क्या कहना चाहेंगे? ये सब गिरफ्तार होने आए, वो वक्त चला गया जो लोग ये सब गिरफ्तार होने आए हैं। किसी में पूछो, के लिए आए हैं। ये किसी को अब खौफ नहीं रहा। अभी जेल भरो तहरीक भी शुरू हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। अब खौफ नहीं रहा है। गिरफ्तारी के लिए तैयार है। जी, मेरे साथ फिरदौस शमीम नकवी साहब मौजूद थे। उनने गुफ्तगू करते हुए बताया कि उनके अंदर कितना जुनून है। सबसे पहले तो उनने सेलिब्रेट की इमरान खान साहब की बर्थडे, और उन्होंने ये बताया कि रात के 12 बजे जो है शेलिंग के दौरान जो है उनने केक काटा, और खास कर उनकी नारेबाजी से आप अंदाजा लगा सकते हैं उनके अंदर कितना कौन बचाएगा। नाज़रीन, यहाँ आप देख रहे थे कि पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी फिरदौस शमीम नकवी एवन टीवी से गुफ्तगू कर रहे थे। एक दफ़ा फिर से अपनी गुफ्तगू का सिलसिला वापस जारी करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर साहब मुदस्सिर हुसैन साहब। मुदस्सिर साहब, मुझे बताइएगा कि इमरान खान जो है वो इस वक्त जेल में, लेकिन इसके ज़िम्मेदार क्या वो होते हैं? अच्छा, उससे पहले एक खबर से भी आपके नाजरीन को आगाह करते चलें कि इस वक्त जो डी चौक पे जो इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से बताया गया है कि अली अमीन गंडापुर जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है वो आ चुके हैं, और केपी के हाउस जो है बिल्कुल जो डी चौक के तकरीबन 2 किलोमीटर फासले पे वाक़ है, वहाँ पर चले गए हैं। और मुज़ाकरात का एक वफ़द जो है वहाँ पे जो हुकूमती वफ़द है उनके पास जा रहा है, और ये मुज़ाकरात के ज़रिए मामला को हल किए जा रहे हैं। मैं अभी जो इससे पहले आपसे एक गुफ्तगू कर रहा था, बता रहा था कि अगर शाम तक ये मामला इस तरह कंट्रोल नहीं किए गए तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो ख़तरे में हो सकती है और गवर्नर राज लग सकता है। और इसी के पेश नज़र ये सारी सूरत शायद गवर्नर की बात हुई थी, मुलाकात भी हुई थी शहबाज शरीफ से, और उसमें ये चीज़ें तय हो चुकी थी कल वाले जो गुफ्तगू और मुलाकात में शहबाज शरीफ के साथ। इसी वजह से शायद अली अमीन गंडापुर को भी इस चीज़ का इल्म है कि अब अगर मामला मुज़ाकरात और बातचीत के जरिए हल ना किए गए और फेस सेविंग ना की गई तो बड़ा हालात ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि ये फेस सेविंग का मामला है। जो एक जानिब से पाक फौज है वो तैनात हो चुकी है, ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा बल्कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी अब मुज़ाकरात के अलावा और कोई हल नहीं है। और इस बात को अली अमीन गंडापुर कई बार कह चुके हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम हमारे जो बानी हैं इमरान खान जो है वो उनकी जानिब से कोई हिदायत आ जाए। तो कहा जाता है कि शायद कुछ देर के बाद जो घंटा या 2 घंटे या शाम के वक्त में कोई ऐलान किया जाएगा और ये कहा जाएगा कि बानी इमरान खान की जानिब से अब कह दिया गया है कि अब इस एहतजाज को मौखर करें। उसके पीछे वजह शंघाई ताउन तंजीम का इजलास है, और इसके तहत हम पाकिस्तान का जो इमेज है उसको बहाल ख़राब नहीं करना चाहते, बाहर रखना चाहते हैं, और उस तरह हमारे जो बैरून मेहमान आ रहे हैं उसकी वजह से इस एहतजाज को मौखर किया जा रहा है। ये शायद स्टेटमेंट जो है शाम को आपको मीडिया पे नज़र आएगी, तो इस तरह की सूरत हाल शाम तक मुतवक्को है। दूसरा जो सवाल आपने किया वो बड़ा अहम है, वो इसी वजह से अहम है कि 9 मई के वाक़यात जब हुए थे तो उस वक्त भी बानी का इमरान खान ने ये कहा था कि इसमें उस शुरू में जब गिरफ्तार हुए थे इमरान खान, उसके बाद जब आज़ाद हुए तो उसमें कहा था इसमें मेरे कारकुन इन्वॉल्व थे और मेरे कारकुनों ने ही ये सब कुछ किया। जब 9 मई की मामला बड़े हाई पोजीशन में चले गए और देखा कि उन कारकुनों ने तो जिना हाउस को निशाना बनाया, GHQ को निशाना बनाया, अस्करी अमलाक को निशाना बनाया, शोधा के मुजस्मों को निशाना बनाया, तो उसके बाद बानी इमरान खान ने ये स्टेटमेंट दी कि इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। तो अभी भी यही सूरत हाल है। इस वक्त भी इमरान खान की जानिब से जो स्टेटमेंट उनकी के रहनुमाओं की जानिब से कहा जा रहा है कि इमरान खान ने
जेल से ये बयान दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप लोगों ने डी चौक में पहुंचना है और किसी भी सूरत में पहुंचना है। वही इस बात की स्टेटमेंट जो है गंडापुर भी देते रहे हैं। उन्होंने कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम डी चौक पहुंचेंगे। और अगर इस सारी सूरत हाल में अब इस्लामाबाद का आप हाल देख लें, कितना खूबसूरत शहर है, टूट फूट हो चुका है, दरख्त तोड़ दिए गए हैं। सामने ये फजल हक रोड है, यहाँ पे दरख्त तोड़ के, कुर्सियाँ तोड़ के सड़कों में बिछा दी गई हैं। उस तरफ देखें आपने, दरख्त तोड़ के जगह जगह आग लगा दी गई है। ये सिर्फ एक तरफ का मामला नहीं है। ये इस्लामाबाद पुलिस शेलिंग कर रही है, वो अपने बचाव में दरख्तों को आग लगा रहे हैं। इस्लामाबाद की खूबसूरती का सत्यानाश हो रहा है। ये सारी सूरत हाल इस वक्त है और इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार यकीनी तौर पर अगर देखा जाए हुकूमत, क्योंकि रियासत है, रियासत अपने दिफा में कुछ भी कर सकती है, उसके पास इख्तियार है कानूनी तौर पे भी, और इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस रियासत इस चीज़ की जिम्मेदार है, वो सब कुछ कर सकती है। लेकिन दूसरी जानिब अगर ये इस तरह का इंतशार फैल रहा है तो उसका जिम्मेदार यकीनी तौर पर बानी PTI तहरीक इंसाफ इमरान खान है। और इसी सारी सूरत हाल में अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई बड़ा नुकसान हुआ तो उसका जिम्मेदार भी इमरान खान होगा। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब। एक दफ़ा फिर से अहम खबर की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, अहम खबर से आपको आगाह करें, आपको बताएं कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में शेलिंग का सिलसिला दोनों अतराफ से जारी है। मुजाहिरीन की तरफ से शदीद पथराव और डंडों की बरसात जारी है। कारकुनान और पुलिस के दरमियान शदीद तसादुम। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे डी चौक में राजा रुखसार अहमद। आइए देखते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। मौजूद हूँ डी चौक से चंद कदम के फासले पर। अभी जो नेशनल प्रेस क्लब की तरफ से F6 की तरफ से जो रोड आती है, तो वहाँ से एक बड़ा काफिला PTI का नमूदार हुआ और इस तरफ जो है पुलिस वाले मौजूद थे। उन्होंने भी उस तरफ से पथराव और शेलिंग शुरू की, मगर दूसरी जानब से जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी जो है शेलिंग जारी कर दी। यहाँ पे बदतर रंग गाड़ियाँ जो है मेरे अकब में आप देख सकते हैं, पुलिस वाले मौजूद हैं, मगर पुलिस वालों के ऊपर भी तकरीबन 2 से 3 साइड से जो है अभी मेरे अकब में एक शेल आके लगे हैं। अली अमीन गंडापुर का जो काफिला है उसकी तरफ से जो ये शेलिंग हुई है, ये उसके लाइव मनाज़िर हैं। और यहाँ से इन पुलिस वालों को भी तकरीबन काफ़ी दूर भगा दिया गया पीछे की तरफ। अगर कहा जाए कि उनके साथ बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं तो ऐसा ही है। उनके झंडे उनके साथ है पुलिस, और ख़ासकर उनके पास भी शेलिंग के लिए सारी चीज़ें और रबर बुलेट की मशीनरी भी मौजूद है। तो वो एक आबो ताब से यहाँ पे फुल तैयारी के साथ यहाँ पे आए हैं। क्या मनासिर होंगे अब से कुछ देर बाद जो है मैं आपको बताता चलूँगा, साथ साथ अपडेट करता चलूँगा। जी बहुत शुक्रिया रुखसार, तफसीलात से आगाह करने के लिए। रुखसार हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी, जो बता रही थी कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में शेलिंग का सिलसिला दोनों अतराफ से जारी है। मुजाहिरीन की तरफ से शदीद पथराव और डंडों की बरसात भी की जा रही है। नाज़रीन, यहाँ एक दफ़ा फिर से हम ज्वाइन करते हैं अपने सीनियर सहाफ़ी मुदस्सिर हुसैन साहब को। जी मुदस्सिर साहब, आप मुझे बताइएगा कि आप क्या देख रहे हैं कि ये जो इजलास हो रहा है डी चौक में, इसका आखिरी हल क्या निकलेगा? जी, ये जो एहतजाज हो रहा है इसका हल अभी कुछ देर पहले जैसे आपके नाज़रीन को बताया कि अभी शायद मुज़ाकरात होंगे, और गंडापुर साहब आ चुके हैं, KPK हाउस में हैं, अभी गए हैं, हुकूमती वफद चला जाएगा। इस एहतजाज का जो आखिरी हल तो मुज़ाकरात ही है, और जो मुज़ाकरात का लबे-लबाब जो ड्राफ्ट मैंने आपके नाज़रीन को बताया, ये शाम तक मुतवक्को है कि ये ड्राफ्ट और ये स्टेटमेंट सामने आए और उसमें अली गंडापुर साहब ये स्टेटमेंट दें कि अब बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ये कहा है कि इस एहतजाज को मौखर करें, उसके पीछे वजूहत ये हैं। और उसके पसे पर्दा जो कहानी नज़र आ रही है वो ये है कि उसके पसे पर्दा कानून साजी के मामले पर मुज़ाकरात पे रजामंदी ज़ाहिर की जाएगी हुकूमत की जानिब से। अब वो किस कंडीशन में होगी कानून साजी, उसके ड्राफ्ट क्या होंगे, उसके नुकात क्या होंगे, ये एक बड़ा तवील सिलसिला होगा। उसमें पॉइंट टू पॉइंट शायद डिस्कशन होगी और वक्त के साथ साथ खबर ब्रेक होगी कि कौन से पॉइंट पे हुकूमत और कौन से पॉइंट पे अपोजिशन या तहरीक इंसाफ जो है राज़ी हुए हैं। लेकिन अब जो ग्राउंड रियलिटी जो नज़र आ रही है कि इसका जो आखिरी हल जो शाम तक हमें नज़र आ रहा है, जो बज़ाहिर कि ये बात मुज़ाकरात के ज़रिए हल होगी, और तहरीक इंसाफ को अभी इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है क्योंकि फ़ौज की तैनाती के बाद अब तहरीक इंसाफ के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर इसके बाद भी वो तसादम चाहेंगे तो KPK हुकूमत को उनको कुर्बानी देनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर हुसैन साहब, आपने हमें आज ज्वाइन किया और हमसे गुफ्तगू की। नाज़रीन, ये थी हमारी अब तक की अपडेट्स। अब चलते हैं अपने मामूल की ट्रांसमिशन की जानिब।